1998 में जब भारत ने 5 और पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए थे, तब से दुनिया इस खदशे का शिकार है कि कहीं एटमी हथियारों से मुसल्लह इन दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर जंग ही ना छिड़ जाए। इस जंग में दोनों मुल्क कितने हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे दुनिया पर कैसी तबाही आएगी, इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि पाकिस्तान और भारत के पास एटमी हथियारों की तादाद आखिर कितनी है। भारत के पास इस वक्त 164 एटम बम मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास 180 एटम बम हैं। पाकिस्तान के गौरी, शाहीन, गजनवी, बाबर और नसर मिसाइल हैं जो एटम बम ले जा सकते हैं, जबकि भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, शौर्या और धनुष मिसाइल हैं जो एटमी हथियार ले जा सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेंज वाला मिसाइल शाहीन 3 है जो कि 2750 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस तरह भारत के ज्यादातर शहर इसके निशाने पर हैं, जबकि भारत का अग्नि 5 मिसाइल 7000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ताहम ये मिसाइल भारत ने चाइना के लिए तैयार किया है, वो इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन भारत के पास दूसरे मिसाइल पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाने के लिए काफी हैं। अगर दोनों मुल्कों में एटमी जंग हो जाए तो पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के बड़े शहरों को निशाना बनाएंगे। भारत के 400 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। इनमें सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलोर हैं। पाकिस्तान भारत के 400 बड़े शहरों में से 1/3 यानी कम से कम 133 शहरों को निशाना बनाकर तबाहो बर्बाद कर सकता है। इन 5 शहरों की मजमूई आबादी 8 करोड़ 74 लाख से ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के 60 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख या इससे ज्यादा है। इनमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद और इस्लामाबाद जैसे अहम शहर शामिल हैं। इन 5 शहरों की मजमूई आबादी 3 करोड़ से कुछ ज्यादा है। इंटरनेशनल मीडिया की रिसर्च के मुताबिक भारत के पास जो एटमी सलाहियत है वो इन 5 बड़े शहरों समेत पाकिस्तान के तमाम 60 शहरों को निशाना बना सकता है। लेकिन इन सब में सवाल ये है कि इस तबाही के भारत और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी कोई लड़ाई छिड़ती है तो एटमी जंग की बातें होने लगती हैं। कारगिल जंग के वक्त भी ऐसी बातें की गई थीं कि शायद दोनों मुल्कों में एटमी जंग छिड़ जाए। भारतीय मीडिया ने ऐसी रिपोर्ट्स भी दी थीं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को एटमी जंग की धमकी दी गई है, लेकिन ये खबर कभी कंफर्म नहीं हो सकी। कारगिल जंग खत्म होने के बाद भी दोनों मुल्कों में एटमी जंग की बातें जारी रहीं। जब भी दोनों मुल्कों में कोई लड़ाई होती तो एटमी जंग की बातें शुरू हो जाती। फिर 2016 में जब भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था तो भी मीडिया में इस तरह की बातें डिस्कस हुई। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा गया था कि दोनों मुल्कों को मुमकिना एटमी जंग की भारी कीमत अदा करना होगी। इस आर्टिकल में लिखा था कि अगर पाकिस्तान और भारत 100 न्यूक्लियर वारहेड्स चलाते हैं जिनमें से हर एक 15 किलो टन वजनी है तो 2 करोड़ 10 लाख लोग फौरी तौर पर मारे जाएंगे, जबकि जमीन के गिर्द फैली ओजोन लेयर जो कि जमीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है, इसका आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह हो जाएगा। पूरी दुनिया सख्त सर्दी की लपेट में आ जाएगी, बारिशों का निज़ाम तबाह हो जाएगा और दुनिया भर में ज़राअत भी मुतासिर होगी। लेकिन ये इस हवाले से होने वाली वाहिद रिसर्च नहीं थी। इस रिपोर्ट के बाद आने वाले बरसों में जो रिसर्च हुई इसमें बड़े चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग के हालिया खदशे ने 2019 में सर उठाया, जब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तानी इलाके में बम गिराए। इसके जवाब में जाहिर है पाकिस्तान ने भी भरपूर अटैक करना था। पाकिस्तानी तैयारे भी इंडियन हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तानी और भारतीय तैयारों की झड़प में भारत का एक तैयारा कन्फर्म तबाह हुआ और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां देना शुरू कर दी। वो मामला तो आखिरकार टल ही गया, लेकिन दुनिया में ये बहस छिड़ गई कि अगर दोनों मुल्कों में एटमी जंग हो गई तो क्या होगा। 2019 में अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर और न्यू जर्सी की रटगर्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में एटमी जंग छिड़ गई तो क्या होगा। इसके लिए उन्होंने जंग का एक फर्जी माहौल बनाया कि दोनों में जंग कैसे छिड़ेगी। इस रिसर्च में जंग के लिए साल 2025 चुना गया। रिसर्च में यह भी वाजे कर दिया गया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर ही फ्लैश पॉइंट है और एटमी जंग
इसी पर होगी। अब इस फर्जी माहौल में होता ये है कि 2025 में कुछ मिलिटेंट्स भारतीय पार्लियामेंट पर हमला कर देते हैं और बहुत से भारतीय लीडर्स को कत्ल कर देते हैं। इसके जवाब में भारत आज़ाद कश्मीर पर हमला कर देता है। भारतीय टैंक एलओसी पार करके पाकिस्तानी फौजी पोजीशंस पर हमला कर देते हैं। जब पाकिस्तानी हुकूमत देखती है कि इसकी फौजें दुश्मन को नहीं रोक पाएंगी तो वो भारतीय फौज के खिलाफ ऐसे एटमी हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं जो सिर्फ फौज पर हमले के लिए तैयार किए गए हैं। यानी वो भारतीय शहरों पर एटम बम नहीं फेंकती बल्कि सिर्फ भारतीय फौज को निशाना बनाती है। लेकिन इसके नतीजे में भारत भी एटमी हथियार इस्तेमाल करता है और दोनों मुल्क खुलकर एक दूसरे के शहरों को भी निशाना बनाने लगते हैं। इस रिसर्च से ये बात सामने आई कि अगर पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो जमीन पर ऐसी तबाही आएगी जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। रिसर्च में अंदाजा लगाया गया कि पाकिस्तान और भारत कम से कम 100 किलो टन के एटम बम चलाएंगे। ये एटम बम हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 6 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसा एक बम भी अगर फटे तो फौरी तौर पर 20 लाख लोग हलाक और 15 लाख लोग जख्मी हो सकते हैं। जब ये बम पाकिस्तान और भारत में फटेंगे तो होगा ये कि दोनों तरफ 12 करोड़ 50 लाख इंसान तो फौरी तौर पर कुछ दिनों के अंदर अंदर ही हलाक हो जाएंगे। ये तादाद दूसरी जंग अजीम में मारे गए लोगों से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम में तकरीबन 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जबकि पाक इंडिया एटमी जंग में 12 करोड़ 50 लाख लोग मरेंगे, वो भी फौरी तौर पर। लेकिन इसमें पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा एटम बम हैं, इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा एटम बम इस्तेमाल करेगा। इंडिया के लिए दूसरा नुकसान ये है कि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इस वजह से इंडिया में हलाकतों की तादाद पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा होगी। ख़ास तौर पर जब इसके बड़े शहर तबाह होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी, असल कहानी तो इसके बाद शुरू होगी। वो इस तरह के एटम बम फटने के नतीजे में 3 करोड़ 60 लाख टन ब्लैक कार्बन पैदा होगा। ये कार्बन धुएं की शक्ल में फिजा में बुलंद होगा और चंद हफ्तों के अंदर ज़मीन के ज़्यादातर हिस्से को अपनी लपेट में ले लेगा। इस ब्लैक कार्बन के धुएं का सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि सूरज से ज़मीन तक जो रोशनी पहुंचती है उसका 35% हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा। इसके नतीजे में ज़मीन की सतह ठंडी होना शुरू हो जाएगी, जिससे ज़मीन पर बारिश का निज़ाम तबाह हो जाएगा। इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि ज़मीन के एक बड़े हिस्से में कोई फसल नहीं उगेगी और करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। इसके अलावा इसके बेशुमार नुकसानात होंगे। दुनिया भर में ताबकारी और दीगर मसाइल से मरने वालों की शरह डबल हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग के असरात कम से कम 10 साल तक पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ेंगे। इस रिसर्च में शामिल एक एक्सपर्ट का कहना था कि एटम बम जेनोसाइड का हथियार है, इसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रिसर्च करने वाले ने यह अंदाज़ा भी लगाया कि 2025 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से हर एक के पास 250 एटम बम होंगे। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्क अपने अपने ज़ख़ीरे में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि एटम बम एक ख़तरनाक हथियार है, इसे किसी भी कीमत पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया के लिए अच्छी खबर ये है कि अभी तक पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने किसी भी एटमी हथियार को ऑपरेशनल नहीं किया, यानी कोई भी हथियार लड़ाई के लिए फौरी तौर पर तैयार नहीं है, यानी फौरी तौर पर एटमी जंग का ख़तरा मौजूद नहीं। ये ख़तरा भी नहीं है कि कहीं ये एटमी हथियार हादसाती तौर पर चल जाएं। 2022 में भारत ने गलती से पाकिस्तान में एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दिया। पाकिस्तानी रेडार्स ने इसे डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर फौरी जवाब नहीं दिया। वजह साफ जाहिर थी कि पाकिस्तान जानता था कि ब्रह्मोस में एटमी असलहा मौजूद नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाहिर है पाकिस्तान भी जवाब देने पर मजबूर हो जाता। लेकिन एटमी हथियार ऑपरेशनल ना होने की वजह से दुनिया एक बड़ी एटमी तबाही से बच गई। आइंदा भी अगर तबाही से बचना है तो यही बेहतर है कि कोई मुल्क भी एटमी हथियार ऑपरेशनल करने में पहल ना करे, क्योंकि नाजरीन अगर एक मुल्क भी ऐसा करेगा तो लाजमी दूसरा मुल्क भी इसका जवाब देने के लिए अपने एटमी हथियार ऑपरेशनल कर देगा। इसका नतीजा ये होगा कि जंग के अलावा भी इन हथियारों के चलने का खतरा पाकिस्तान और भारत के अवाम पर तलवार की तरह लटकता रहेगा।
20वीं सदी में दुनिया में 7 एलानिया एटमी ताकतें थीं, लेकिन 21वीं सदी में ये तादाद 9 हो चुकी है। इन 9 एटमी ताकतों के पास कितने एटम बम हैं, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाजमी देखें। यहाँ देखें कि पाकिस्तान की आबदोज गाजी को इंडिया ने कैसे डुबोया, और इस लिंक पर आप देख सकते हैं एडोल्फ हिटलर ने दूसरी जंग अजीम कैसे लड़ी।